हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जॉब्स वाले भैया। बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है। जिन छात्रों ने यहाँ पे प्रथम इंटर स्तरीय एग्ज़ाम फाइनली पास कर लिया था और यहाँ पे आज 7/12 को फ्रेंड्स ये निकाला गया है नोटिस। इसमें क्लियर बताया गया है रोल नंबर वाइज कि कहाँ पे आना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स बहुत ही सही तरीके से आपको समझा दूंगा और कहीं आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाकी जो भी स्टूडेंट हैं, जो लोग भी पास होंगे, उनको भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पहली वीडियो है, अभी किसी ने भी बनाया नहीं है शायद, तो ज़रूर आप लोग इसको शेयर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जब सारी चीज़ें देखेंगे पूरा डिटेल से, क्योंकि आपके ज्वाइनिंग से संबंधित है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बताया गया है फ्रेंड्स कि विज्ञापन संख्या इतना प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 2014 के मुख्य परीक्षा के उपरांत काउंसलिंग के लिए 14,410 यहाँ पे। ठीक है, इतने लोगों को फ्रेंड्स बुलाया गया है और वो आप सूची इसके वेबसाइट पे देख सकते हैं। जो पीडीएफ अभी मैं आपको देख के बता रहा हूँ, यही पीडीएफ आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं इसके वेबसाइट से। और उसके बाद बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ पे स्क्रूटनी के बाद यहाँ पे 14/12 से लेकर 24/12 तक यहाँ पे आप लोगों को एएन कॉलेज पटना पानी टंकी के पास पश्चिम में स्थित कॉलेज का तीसरा द्वार केनरा बैंक के सामने आना है। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, आप लोग पीडीएफ नीचे डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पे लिंक मैंने डाल दिया है, वैसे वेबसाइट पे तो है ही। काउंसलिंग से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम आयोग के वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें वही चीज़ लिखी हुई है कि देख सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स इसमें इसका जो फॉर्मेट वगैरह है, जो भर के ले जाना है, वो भी आपको इसमें मिल जाएगा पीडीएफ में। और ये बताया जा रहा है कि आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र 1 एवं प्रपत्र बी आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित है। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि प्रपत्र 1 एवं इतना आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो नीचे है अभी, वो भी दिखाएंगे आपको। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग को पेन ड्राइव लेके जाना है। ठीक है, पेन ड्राइव में जो भी नीचे डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगा, उन सब का स्कैन करके पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपने पेन ड्राइव में रखना है। और जो फोल्डर आप बनाएंगे, ठीक है, अगर आप लोग कंप्यूटर टाइपिंग वगैरह से गुजर चुके हैं तो इतना समझता हूँ कि आप लोग को इतना ज़रूर नॉलेज होगा कि फोल्डर क्या होता है, फाइल क्या होता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करा के पीडीएफ फाइल बनाएंगे, उसको एक फोल्डर में जब सेव करेंगे तो आपका रोल नंबर होना चाहिए मेंस वाला। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। आमंत्रित अभ्यर्थी विहित प्रपत्र 1 तथा वांछित प्रमाण पत्रों के मूल प्रति के स्कैन कॉपी पीडीएफ के रूप में। ठीक है, तो पीडीएफ क्या होता है फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा। एक तो फोटो फाइल होती है जो हम लोग फोटो मोबाइल कैमरे से खींचते हैं, और एक होता है फ्रेंड्स पीडीएफ फाइल जो आप लोग अक्सर पढ़ने के काम में जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको इस्तेमाल में लाते हैं हम लोग, तो उसको पीडीएफ में रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो उसका डॉट पीडीएफ होगा और डॉट जेपीजी होता है फ्रेंड्स, वो होता है फोटो फाइल, और डॉट पीडीएफ एक अलग फाइल होती है। तो आपको पीडीएफ में ही स्कैन कराना है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा कि पीडीएफ में ही कराना है। पेन ड्राइव में संधारित कर काउंसलिंग में लाना सुनिश्चित करेंगे। वे इस पीडीएफ को मुख्य परीक्षा में आवंटित रोल नंबर से फोल्डर बनाकर पेन ड्राइव में सेव करेंगे तथा वांछित डाटा काउंसलिंग के समय आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, जिससे आयोग अपने सिस्टम में कॉपी कर अभ्यर्थी को वापस कर दिया जाएगा। तो जब आप पेन ड्राइव लेके जाएंगे तो ये ध्यान में रखिएगा कि उस पेन ड्राइव में बाकी कुछ भी ना हो, बिल्कुल खाली हो पेन ड्राइव। बस आपका एक उसमें फोल्डर हो आपके नाम का, और उस फोल्डर में, सॉरी आपके नाम का नहीं, आपके रोल नंबर का यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मुख्य परीक्षा में मेंस में जो आपका पीटी वाला रोल नंबर में डालिएगा, मेंस में जो आपका रोल नंबर था वही रोल नंबर से आप फोल्डर बनाइएगा, उसी नाम से। नाम के जगह पे आपका रोल नंबर रहना चाहिए। जो फोल्डर का नाम जो आप लिखने वाले होंगे, उस फोल्डर के नाम के जगह पे आप अपना रोल नंबर लिखिएगा मेंस का। और उसके अंदर आपने डॉक्यूमेंट्स रखना है क्या क्या। यहाँ पे आप देखिए प्रमाण पत्र में अभी बहुत सारी चीज़ होंगी, जैसे कि आशुलिपिक वाला होगा, तो जिनका वो नहीं होगा वो नहीं। जो भी आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए होंगे और इसमें से जो जो चीज़ आपके पास है वो आपको लेके जाने हैं। साथ में फ्रेंड्स ध्यान देने वाली क्या बात है वो आप समझिएगा कि जिनके पास भी कुछ भी फर्जीवाड़ा होगा वो ना जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वैसे भी बाद में उनको निष्कासित किया जाएगा। अगर ईमानदारी दिखाई गई तो सेटिंग हुआ तो फ्रेंड्स उसका कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पहली चीज़ है कि पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षरित किया हुआ चिपका हुआ फोटो युक्त प्रपत्र 1 मैं नीचे आपको दिखाऊंगा, घबराइए नहीं, ये आपको लेके जाना है। दूसरा नंबर है बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा प्रारंभिक एवं मुख्य हेतु निर्गत प्रवेश पत्र। अब देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप एग्ज़ाम दो एडमिट कार्ड जरूर संभाल के रखना, क्योंकि एडमिट कार्ड यहाँ पे देखिए मांग दिया गया है। अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अब मेरे पास तो है नहीं, मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊं। तो कोशिश करिएगा कि आपके लैपटॉप में या फिर ईमेल पे कहीं सेव किया होगा आपने, तो वहाँ से निकाल लें। अगर नहीं होगा तो फ्रेंड्स जिस शॉप से या फिर जिस साइबर कैफ़े से आपने अप्लाई कराया होगा वहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे तो शायद कहीं निकल जाएगा, सिस्टम फॉर्मेट ना हुआ हो उनका तो। ठीक है,
नेक्स्ट फ्रेंड्स, थर्ड नंबर है मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्णता का मूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। तो इसमें अंतर होता है फ्रेंड्स, एक मूल अंक पत्र होता है और एक प्रमाण पत्र होता है। जो प्रमाण पत्र फ्रेंड्स 2 साल के बाद मिलता है मैट्रिक करने के बाद, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, वो भी लेके जाना है मूल, और मैट्रिक का जो मार्कशीट है वो भी लेके जाना है। तो मार्कशीट तो जल्दी आ जाता है और मूल प्रमाण पत्र 2 साल के बाद आता है, ठीक। चौथा नंबर पॉइंट है फ्रेंड्स, इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष उत्तीर्णता का मूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। सेम इसमें भी वही चीज़ है कि आपका मार्कशीट के साथ साथ मूल प्रमाण पत्र भी लेके जाना है। और अभी तक तो सबका आ गया होगा फ्रेंड्स, 8 साल हो गए हैं, ठीक है, ध्यान रहे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। SC ST के लिए फ्रेंड्स जो भी सक्षम पदाधिकारी हैं उसके द्वारा जो उनका जाति प्रमाण पत्र बना है वो लेके जाना है। और अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपको साथ में क्या लेके जाना है, देखिए, अभ्यर्थियों से सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो क्रीमी लेयर फ्रेंड्स 2 टाइप के होते हैं। ये चीज़ें आपको कोई चैनल पे नहीं बताने वाला है, शायद अब कहीं कोई अच्छे सर होंगे तो बता देंगे। तो यहाँ पे क्रीमी लेयर फ्रेंड्स एक होता है स्टेट का, एक होता है सेंट्रल का। तो आपको कौन सा लेके जाना है, स्टेट वाला, ठीक है। स्टेट वाला क्रीमी लेयर अप्लाई करा के अगर आप लोगों ने बनवा लिया है तो ठीक ही अच्छी बात है, नहीं तो 400-500 रुपये खर्चने के लिए तैयार हो जाए, उतना पैसा लग जाएगा आप लोग को अगर आप जल्दी बनवाना चाहते हैं तो, ठीक है, बैकडोर से। आगे चीज़ देखिए फ्रेंड्स, अब है निर्धारित पात्रता में विकलांगता संबंधी, अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको वो देना पड़ेगा। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवास, अगर आपने नॉर्मल आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, निवास प्रमाण पत्र, वो चलेगा। भूतपूर्व सरकारी सेवक संबंधी प्रमाण पत्र, अगर आप कहीं काम करते थे तो उसका भी प्रमाण पत्र चाहिए। टंकन प्रमाण पत्र, टाइपिंग का यहाँ पे प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। कोई भी शॉप जहाँ पे आपने सीखा हो या फिर आपके शहर में जहाँ पे सिखाया जाता होगा वहाँ से मिल जाएगा। अगर आपने वहाँ से नहीं सीखा है तो 500 रुपये वहाँ पे भी खर्चने के लिए तैयार हो जाएं। आंसू लेखन प्रमाण पत्र, अगर आपने आंसू लेखन वाला पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ था या फिर आप वहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं तो लेके जाइएगा। अगर आप शायद आपने अप्लाई नहीं किया हो तो आप मत लेके जाइएगा, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर दक्षता, MS ऑफिस बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान संबंधी प्रमाण पत्र यानी कि DCA अगर आपके पास है तो वो चलेगा, ठीक है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन चलेगा, वो लेके जाइएगा। 13 नंबर सेम वही चीज़ है। 14 नंबर पे आते हैं फ्रेंड्स, भारतीय पुनर्निवास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थानों से व्यावसायिक प्रशिक्षण में डिप्लोमा या ITI से संबंधित कोर्स एवं भारतीय पुनर्निवास परिषद से संबंधित बुनाई अनुदेशक पद एवं शिल्प शिक्षक, ठीक है। तो जो जिसने अप्लाई किया होगा इन पोस्टों के लिए, बुनाई अनुदेशक के लिए या फिर शिल्प शिक्षक के लिए, तो उनके लिए है ये, तो उनके लिए ITI सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, ठीक है। 15 नंबर पे आते हैं, भारतीय पुनर्निवास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थानों से केयर गिवर ट्रेनिंग फाउंडेशन कोर्स संबंधी प्रमाण पत्र आपके पास है। अगर आपने किया है इसमें से कोई भी कोर्स तो आप लोग लेके जाइएगा, ठीक है। जिनके पास नहीं है वो मत लेके जाइए और घबराइएगा भी नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। विदेशी भाषा के ज्ञान संबंधी प्रमाण पत्र, अगर आपके पास कोई विदेशी भाषा का ज्ञान प्रमाण पत्र है इंग्लिश छोड़ के तो उसको जरूर लेके जाइएगा। फोटो युक्त पहचान पत्र यथा आधार कार्ड होना चाहिए या फिर वोटर ID कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड भी चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा, ठीक है। और 1 से 17 जितनी भी यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स ऊपर बताई गई हैं सबको आपको पेन ड्राइव में लेके जाना है, स्कैन करा के PDF के फॉर्मेट में, और साथ में मूल लेके जाना है ओरिजिनल कॉपी के साथ। 3 जेरोक्स कॉपी लेके जाइएगा, 3 कहा गया है तो आप 4 लेके जाइएगा। हो सकता है कि एक आपका साइन गलती हो जाए किसी पे, क्योंकि अभिप्रमाणित करना पड़ता है उसको, सो अभिप्रमाणित यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ठीक है। अभी मत करिएगा, लेके अभी से करके मत जाइएगा, वहाँ पे देखिएगा कैसे सब कर रहे हैं और वहाँ पे अच्छे से करिएगा, ठीक है, काउंसलिंग के टाइम पे, नहीं तो कुछ मिस्टेक हो जाएगा। और फिर वहाँ पे आप घूमते रहिएगा, फोटोस्टेट का दुकान नहीं मिलेगा, या फिर मिलेगा भी तो बहुत लंबा भीड़ मिलेगा वहाँ पे। प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में शैक्षणिक तकनीकी वांछनीय योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31/10/2014 तक का ही मान्य होगा। अगर 31 अक्टूबर 2014 के बाद अगर आपने कोई कोर्स किया है तो वो एलिजिबल नहीं है। इंटरमीडिएट या फिर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जब आपने बनवाया हो या फिर आपने किया हो तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त करने की तिथि इतना तक का ही मान्य होगा, ठीक है। यानी कि 31/10/14 या फिर 13/3/16 जो भी लागू हो SC ST वाला, वो आपका इसी से संबंधित जो भी है वही मान्य होगा। नया भी है आपके पास तब भी चलेगा, ठीक है। अगर आप पिछड़ी जाति से भी हैं तो आपको क्रीमी लेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, वो पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31/10/2014 से 13/3/2016 जो भी लागू हो, 1 वर्ष से अधिक पुराना होने की स्थिति में संबंधित
अभ्यर्थी काउंसलिंग के समय प्रपत्र इतना में स्वघोषणा पत्र हस्ताक्षरित कर समर्पित करेंगे। जिनका मतलब 1 साल से पुराना हो गया होगा उनको घोषणा पत्र भरना पड़ेगा। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उन्हें काउंसलिंग हेतु दोबारा अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। काउंसलिंग में आमंत्रित किए गए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की समीक्षा की जाएगी और ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों का मूल प्रमाण पत्रों से मिलान के पश्चात ही उन्हें योग्य पाए जाने पर विशेष की अर्हता प्राथमिक विकल्प एवं मेधाक्रम के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध सेवा आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। मात्र काउंसलिंग में बुलाए जाने के आधार पर भविष्य में नियुक्तियों का दावा नहीं किया जा सकता है। अभी यहाँ पे दिक्कत क्या है फ्रेंड्स कि बहुत लोगों का उसमें प्रॉब्लम है। कैटेगरी में कोई BC1 की जगह BC2 किसी ने भर दिया है और वो क्लियर है, पास है। किसी ने SC भर दिया है, ST की जगह SC भर दिया है। तो इन लोगों का फ्रेंड्स डेफिनेटली इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। कोई सॉल्यूशन अभी तक तो इसके बारे में नहीं बताया गया है। काउंसलिंग में भी इन लोगों को फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। देखिए, और ऐसे में कोई केस कर देता है तो फिर दिक्कत की बात है। केस ना ही करे वही अच्छा है। वैसे भी 8 साल होने वाला है फ्रेंड्स, बहुत लंबा समय निकल गया है, ठीक है। और काउंसलिंग में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। मास्क, सैनिटाइजर आदि वगैरह लेके जाएंगे ताकि वहाँ पे उनको दिक्कत ना हो। और ये फ्रेंड्स प्रपत्र 1 है जो आपको बार बार बताया जा रहा था कि लेके जाना है। इसको भी प्रिंट करा लीजिएगा, बढ़िया प्रिंटर से प्रिंट कराइए और इसको अच्छे से फिलअप करिए। और बाकी सब इसको अच्छे से फिलअप करिएगा किसी के अच्छे गाइडेंस में, ठीक है। अभी मैं इसको भर के तो मैं आपको दिखाने वाला नहीं हूँ फ़ोन में, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा और वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी। तो आप इसको कोई भी जो पहले से जॉब में है उनसे भरवाइए, या फिर कोई भी पदाधिकारी हैं आपसे जान पहचान के हैं, या फिर किसी स्टाफ कोई ऑलरेडी काम करते हैं उनसे आप भरवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे आपको रोल नंबर वाइज दिया हुआ है, डेट वाइज कि कब जाना है, कितने बजे जाना है। तो अपना चेक कर लीजिएगा। 14 तारीख से यहाँ पे देखिए स्टार्ट है शिफ्ट 1, 9:30 से आपको शुरू है यहाँ पे, ठीक है। 14 तारीख को 9:30 से ये स्टार्ट है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको 14 और बाकी तो आपको पता ही है फिर कब तक चलेगा, ये 15-24 तक चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट PDF है आप लोगों के लिए जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। और अपना बेस्ट ऑफ लक। बहुत ही आप लोग को इंतज़ार था इसका। बहुत सारे लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ है, अच्छे स्टूडेंट का तकलीफ़ में है वो लोग, लेकिन क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, बिहार है, कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय। नेक्स्ट वैकेंसी तक के लिए धन्यवाद।